महादेव है देवों के देव, क्योंकि जब भी हम हमारे महाकाल शिव जी के बारे में सोचते हैं तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि जब भी हम हमारे महादेव शिव जी का नाम जपते हैं तो हमारा माइंड कुछ पल के लिए पॉजिटिवनेस से भर जाता है। तो आप समझ ही सकते हैं जिनके सिर्फ नाम में इतनी शक्ति है तो उनका अस्तित्व कितना ज़रूरी है हमारे ब्रह्मांड के लिए। और इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ अनोखे और चौंका देने वाले साइंटिफिक फैक्ट्स जो सीधा सीधा हमारे गुरु महादेव से जुड़े हुए हैं। पर उससे पहले हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपका हमारे चैनल मिस्टर सावजी पर स्वागत है। और आज इस वीडियो को देखकर आपको भी पता चल जाएगा कि हमारे महादेव हर जगह हर पल हमारे साथ मौजूद है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। नटराज डांस एक्सप्लेन। जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर वो हमारे महादेव शिव जी का नटराज रूप की मूर्ति है। पर दोस्तों, मूर्ति के आसपास आप जो भी देख रहे हैं वो कोई मंदिर नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च लैब है जो कि पार्टिकल्स फिजिक्स पर काम करती है। और इस बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सर्न, मतलब द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि स्थित है जेनीवा स्विट्जरलैंड में। पर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर होगा कि ये नटराज की मूर्ति यहाँ क्यों है। तो इस बात को समझने के लिए आपको इस ब्रह्मांड की गहराइयों में जाना होगा, क्योंकि हमारा अर्थ, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, इंटरगैलेक्टिक स्पेस या हर वो चीज़ जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती है सब मैटर से बने हुए हैं। और मैटर में होती है एनर्जी, पर मैटर एक्चुअली में बनते हैं एटम से और एटम्स बनती है कई सारी पार्टिकल्स से। तो जब बड़े बड़े खोजकर्ताओं को पता चला कि ये पार्टिकल स्ट्रक्चर हमारे पूरे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, तब सन के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने मिलके बहुत ही हाई एडवांस्ड और हाई एनर्जी फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट किए, और वो भी बहुत ही उलझे हुए यंत्रों के साथ। उसके बाद उन्हें जो पता चला वो हैरान हो गए, क्योंकि अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है या आपको थोड़ा बहुत पता होगा हमारे वेदों के बारे में, तो आपको पता होगा कि 3 महान देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने इस पूरी ब्रह्मांड की रचना की और विष्णु जी ने इस ब्रह्मांड में बैलेंस बनाया इसकी रक्षा करने के लिए, और हमारे महादेव इस ब्रह्मांड को डिस्ट्रॉय यानी विनाश करते हैं। पर जब वो ऐसा करते हैं तब एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिससे फिर से इस ब्रह्मांड की रचना होती है, और ये सिस्टम बार बार रिपीट होता है, यानी ब्रह्मांड जन्म लेता है, फिर इसकी रक्षा की जाती है ताकि ये वक्त से पहले डिस्ट्रॉय ना हो, और फिर जब इसका सही वक्त आता है तब पूरा ब्रह्मांड डिस्ट्रॉय होकर एक एनर्जी में बदल जाती है, जिससे फिर से ये यूनिवर्स जन्म लेता है। तो हमारे महादेव शिव जी का नटराज डांस भी यही दर्शाता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस फिजिक्स ये कहता है कि हर एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा की मात्रा में एक एनर्जी डांस करते हैं, पर ये डांस वो खुद में ही करते हैं, और ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है किसी भी एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का। तो कुछ बड़े बड़े फिजिशियन का ये कहना है कि ये डांस ऑफ नटराजा जो है वो सब एटॉमिक मैटर, मतलब हर वो चीज़ जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है और हर वो पूरा का पूरा नेचर फिनोमेना सब बिल्कुल सेम है नटराज डांस जैसा, जो ये दर्शाता है कि कैसे किसी चीज़ का क्रिएशन होता है मैटर से और फिर उसका डिस्ट्रक्शन भी, क्योंकि मैटर में होते हैं एटम्स। तो हमारा पूरा अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा पूरा ब्रह्मांड सब एक कॉस्मिक एनर्जी डांस से ही तो बने हुए हैं, और इस कॉस्मिक एनर्जी से ही इसका एक दिन डिस्ट्रक्शन भी होगा। अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। तो दोस्तों, हिजनबर्ग और सोरिंगर जैसे बड़े साइंटिस्ट ने 19th सेंचुरी में इसका आविष्कार किया था, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी और प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। और इसका अर्थ ये है कि हमारे पूरे नेचर में एक वेव पार्टिकल्स ड्युअलिटी एग्जिस्ट करती है। पर दोस्तों, ये मॉडर्न साइंस के क्वांटम मैकेनिज्म के किसी भी खोज के लाखों साल पहले हमारे वेदों में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया था मैटर, एंटी मैटर और ग्रेविटी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज से, तब ब्रह्मा जी ने इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण तो कर दिया था, पर इतने सारे यूनिवर्स को स्टेबल करने के लिए उन्हें एक एनर्जी चाहिए थी जो सारे प्लैनेट को हर एक यूनिवर्स में डिवाइड कर सके, और वो एनर्जी थी मैग्नेटिक एनर्जी, ताकि पूरे ब्रह्मांड में
संतुलन बना रह सके। और उस एनर्जी को हम कहते हैं हमारे वेदों में विष्णु। और जैसा कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि हमारे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की है और हमारे ब्रह्मांड के रक्षक है विष्णु जी, जो कि हमारे ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखते हैं। और गीता में ये भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी का एक दिन जब पूरा होता है, जो कि हम मनुष्य के लिए अरबों साल से भी ज़्यादा है, तब हमारे महाकाल हमारे पूरे सृष्टि को डिस्ट्रक्शन में बदल देते हैं और एक कॉस्मिक एनर्जी रह जाती है, जिससे हमारा ये ब्रह्मांड फिर से जन्म लेता है और ये चीज़ बार बार रिपीट होती है। पर दोस्तों सवाल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या है। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी आदि शिव और आदि शक्ति का डुअल रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जब सारा यूनिवर्स स्टेबल हो गया, तब भी इस यूनिवर्स में लाइफ फॉर्म को जनरेट करने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी के अलावा उन्हें एक और तीसरे ऐसी एनर्जी की ज़रूरत थी, जिससे एक ऐसा एनर्जी पोलराइज हो और उसमें से दो अलग अलग तरह के बिहेवियर जनरेट हो। और तब हमारे महादेव ने आदि शिव और आदि शक्ति का डुअल रूप धारण किया, यानी ये वेव और पार्टिकल्स आदि शिव और आदि शक्ति का वैदिक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि शिव पार्टिकल्स है और शक्ति वेव है, मतलब किसी भी गिवन टाइम में शिव शक्ति से अलग नहीं है। और इन सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के कारण ही लाइफ फॉर्म इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। और एक स्पॉन्टेनियस इवेंट में एक कॉप लेवल में स्यूडो लाइफ फॉर्म की शुरुआत हुई, जिसे हम आत्मा कहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। पर अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल मिस्टर साव जी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।